की हुई बातें रोज़े रोशन की तरह नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यानी मुराकबा ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अंदर की दुनिया और रूहानी दुनिया से वाकिफ़ हो जाते हैं। हर काम का एक तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर काम का सिर्फ एक ही तरीका है। इसी तरह मुराकबा करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मुराकबा करने के तमाम तरीके ऐसे हैं जिनमें एक बात कॉमन है, और वो ये है गौर व फिक्र। यानी मुराकबे के तमाम तरीके ऐसे होते हैं, अव्वल से आखिर तक सिर्फ आपने गौर व फिक्र करना होता है। गौर व फिक्र करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, मगर मुराकबे में करना आपने गौर व फिक्र ही होता है। गौतम बुद्ध के जो पैरोकार थे वो आलती पालती मारकर बंद आंखों के साथ गौर व फिक्र करते हैं, और स्टिल करते थे और आज भी करते हैं। इस तरह आप हिंदुओं के अंदर योगियों का मुराकबा देख लें, उनका भी इसी तरह होता है। ईसाई यहूदी भी अपने अपने अंदाज में मुराकबा करते हैं। सबसे बेहतरीन अंदाज का मुराकबा होता है मुसलमानों का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको नबूवत नहीं मिली थी, वही नहीं आई थी, तो आप गारे हिरा में जाते थे। आप कई कई रातों तक वहां पर गौर व फिक्र करते थे। तो ये चीज समझिएगा, गौर व फिक्र करते रहते हैं। वो किस तरह का गौर व फिक्र होना है वो आगे चल कर बताते हैं, लेकिन जब आप गौर व फिक्र करते रहते हैं तब आप अचानक उस पॉइंट पर चले जाते हैं कि आपके सामने चीजें ओपन हो जाती हैं और बंद आंखों से आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर उरिया मकबूल जान ने एक दफ़ा एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा एक शख्स से मिलने के लिए गया, तो मेरे साथ एक सरकारी नौकर भी था। उसने जाकर उससे हाथ मिलाया तो उस बुजुर्ग ने कहा, पीछे करो अपना हाथ। तो मैं शर्म नहीं आती, मेरा हाथ जला दिया। रिश्वत खोर हो, रिश्वत लेते हो। यानी आप समझ लो उनकी सेंसेस इतनी एक्टिवेट हो जाती हैं अल्लाह वालों की जो मुराकबा करते हैं कि उनको पता चल जाता है कि कौन किस हालत से आ रहा है। कि अहले नज़र कहते हैं कि जिन्नात भी मुराकबा करते हैं, आपकी झीलें भी मुराकबा करती हैं, और इसी तरह जो अल्लाह वाले होते हैं जो एक दफ़ा मुराकबे को समझ, उनकी नमाज भी मुराकबा होती है, क्योंकि नमाज में भी आप अल्लाह के साथ बिल्कुल कनेक्टेड हो जाते हैं और गर्क हो जाते हैं। असल में मुराकबा यही चीज़ है। मुराकबे का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने समझना है कि आप बेसब्रे ना हो। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आप यहाँ आंखें बंद करें, फ़ौरन आपको आपकी जो रूह है वो दुनिया के डिफरेंट मामलात दिखाना शुरू कर दे। यानी आपको ऐसे मामलात नज़र आ जाए जो आपने देखे ना हो। अगर ऐसा होता तो हर कोई मुराकबा कर रहा होता। ये एक बड़ा मेहनत तलब काम है। एहतियात करने से आपको बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई ख़तरनाक काम है, लेकिन शीशे को टूटने से बचाने के लिए एहतियात तो करनी होती है। इसी तरह आप मुराकबा करने के लिए जो काम आपको करना है वो ये होता है कि सबसे बेहतर टाइम होता है रात का पहर या अर्ली मॉर्निंग। इस्लाम हमें जो बताता है वो ये है कि आप रात की इबादत करें। किस तरह करना है? देखिए, आप मिसाल के तौर पर तो में करना यह है कि आपने अपना फोकस स्ट्रेट करना है। अब मिसाल के तौर पर आपने अक्सर लोगों को देखा होगा वजीफे करते हैं। आप कोई वजीफा कर रहे हैं, अब लोग वजीफा कर रहे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो पढ़ क्या रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत कुरान मजीद पढ़ रही है लेकिन उनको पता नहीं है इसमें है क्या, इसीलिए कुरान दिल में उतर नहीं रहा। जब आप कोई भी मिसाल के तौर पर आप इसमें अल्लाह, आप इसका कोई विर्द कर रहे हैं, वजीफा कर रहे हैं, आप कोई दुआ पढ़ रहे हैं, आप कंटिन्यूसली जब वो, यानी मिसाल के तौर पर अल्लाह का कोई भी नाम ले ले, आप वो पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रात का पहर है, तो आप उसके मीनिंग पर फोकस करते जा रहे हैं कि ये अल्लाह है, उसकी सिफात है। आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में इमेजिनेशन आना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर पढ़ते हैं या रज़ाकु, तो अल्लाह तो राज़िक है। जब आप ये पढ़ते हैं तो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग पर फोकस करते हैं तो आपको दुनिया के अंदर लोग नज़र आते हैं। आंखों से आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बंद आंखों से आपकी इमेजिनेशन में ये चीज़ आ रही है कि अल्लाह सबको रिज़्क बांट रहा है, सबको रिज़्क मिल रहा है, मुझे भी रिज़्क मिल रहा है, और बड़ा अच्छा और साफ सुथरा और बेहतरीन अंदाज में बरकत वाला रिज़्क मिल रहा है। इसी तरह जब आप फोकस करते हैं, एक चीज़ को करते हैं तो काफ़ी अरसे के बाद आपका दिमाग इतना ज़्यादा ट्रेंड होता है, इसमें नेगेटिव ख्यालात भी आएंगे, आपको भटकाने की कोशिश भी कुछ नेगेटिव फोर्सेस करेंगी। आप अपना फोकस एक चीज़ पर करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग इतना ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है, इतना ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है कि वो हालत आ जाती है कि आप अल्लाह के साथ आपको लगाव होता है, बहुत सारी चीज़ें बयान नहीं होती, वो खुल जाते हैं राज। अब क्यों बहुत सारे लोग जाते हैं किसी के पास, आप दुआ कर दें, क्या होता है उनके पास? उनकी दुआ में ये असर होता है कि उनका फोकस और राब्ता अल्लाह से डायरेक्ट हो जाता है। इसी तरह आप जब मुराकबा करते हैं, आप विर्द करते हैं, आपका अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता हो जाता है। फिर अब जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते हुए आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं,
आप दुरूशी पढ़ें तो आपको एक एक वर्ड का पता होता है कि मेरे मुंह से निकल क्या रहा है। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपको पता है कि आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। फिर आप जब यहाँ पहुँचते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता तूने दिखाना है, आप ये मांग रहे होते हैं कि मुझे मुश्किलात से दूर कर, आप डायरेक्टली अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं। इसी तरह मुराक़बे में आप वज़ाइफ पढ़ते हैं लेकिन आपको उनका मीनिंग पता होता है। आप जैसे ही पूरी तरह आहिस्ता आहिस्ता फोकस करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप दुआ मांगते हैं तो आपको पता होता है कि कोई शख्स आपके सामने बैठा है, आप उसको अपनी बात बता रहे हैं, आपका अल्लाह पर इतना ईमान बढ़ जाता है कि आप डायरेक्टली कोई बात कहते हैं और कहते हैं बस मैंने अल्लाह को कह दिए तो ये अल्लाह पूरी कर देगा। इसी तरह अल्लाह वाले जो लोग होते हैं उनके पास जब लोग आकर दुआओं का कहते हैं तो उनकी डायरेक्टली, क्योंकि राब्ता उनका बड़ा स्ट्रांग हो जाता है अल्लाह से, अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन जो मेहनत करता है उसको ज्यादा मिलता है। इब्तदाई मुराक़बे की स्टेज होती है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें आपको खुद समझ आना शुरू हो जाती, आपको मैसेजेस आते हैं, आप मिसाल के तौर पर आप खो जाते हैं, आप लोगों को हक नहीं मारते, आप हराम से बचते हैं। तो होता यूँ है कि कोई काम आप ऐसे मिसाल के तौर पर कहीं रिश्ता आपने करना है, आपने कोई कारोबार करना है, तो रूहानी फोर्सेस खुद ही अंदर आपको मैसेज देती है कि ये काम आपने करना है, ये ठीक नहीं है। इर्द गिर्द के अंदर कोई हालात ख़राब होने वाले होते हैं तो आपको ऑलरेडी एक मैसेज कन्वे होता है कि आप इस जगह पर ना जाए। ये आपके अंदर अल्लाह पाक ने जो फोर्स आप एक्टिवेट करवाते हैं थ्रू मुराक़बा, वो आपको गाइड करना शुरू कर देती है। बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं कि तुम ये काम ना करो, ये ख़राब हो जाएगा, ये ऐसे ठीक है, जिस तरह इमरान खान को गाइड किया गया। और ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के मामलात में बोले, बस आपसे लोग पूछते हैं तो आप उनको बताते हैं, लेकिन ये वो तमाम चीज़ें होती हैं गौर व फिक्र। आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप खामोशी से सिर्फ बैठें, अपने ज़हन से ख्यालात को निकाल दें। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप रात के उस पहर उठे जब दुनिया सो रही होती है। आजकल तो लोग देर तक जागते हैं, लेकिन वक्त यही होता है कि जब आप अल्लाह के करीब होते हैं। एक दफ़ा आप करीब होते हैं तो आपका फोकस होता है, आप सोच नहीं सकते, राह चलते हुए आप ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो आम इंसान देख नहीं पाता।